ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान अपेक्षित अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए फसलों और सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। गेहूं की फसल में बालियां आते समय एवं दानों की दूधिया अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। गन्ना की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जा सकती है। भिंडी की अगेती बुआई के लिए A4, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई करें और बुआई से पहले खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा प्रति एकड़ 10 से 15 किलोग्राम रखें। गर्मी के मौसम वाली फ्रेंच बीन, मूली इत्यादि की सीधी बुआई के लिए वर्तमान तापमान अनुकूल है। किसान भाइयों उन्नत बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से ही प्राप्त करें। मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुआई के लिए किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीजों का संग्रह करें। मूंग की उन्नत किस्मों में पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32, उड़द की उन्नत किस्मों में पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1, PDU 11। बुआई से पहले बीजों को फसल के विशेष राइजोबियम कल्चर और फास्फोरस कल्चर से उपचारित अवश्य करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई टमाटर, मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं। वर्तमान शुष्क तथा बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चीपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। इस कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। सब्जियों में यह छिड़काव तुड़ाई के बाद करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम संगरिया, जिला हनुमानगढ़ के कृषक राजेश कुमार ने। ये सरसों की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आपको सरसों फसल पर इस समय क्या कीट बीमारी का प्रकोप हो रहा है उसके संबंध में विस्तार से चर्चा करूंगा। सरसों की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसान करते हैं और जब फसल बढ़ने लगती है तो इसमें कुछ कीटों का प्रकोप होता है जिनका समय पर सही पहचान करके यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी नुकसान होता है और यदि समय रहते नियंत्रण कर लिया गया तो फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। तो चलिए जानते हैं सरसों में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान और नियंत्रण के उपायों के बारे में। माहू का प्रकोप होता है और माहू ये 2 प्रकार की होती है, एक हरी और एक काले रंग की होती है। हरे रंग की सरसों में प्रकोप ज़्यादा रहता है, काले रंग की का मसूर में ज़्यादा प्रकोप होता है और ये बहुत जल्दी बढ़ती है। मौसम अनुकूल होने पर बादल छाए रहें तो ये डायरेक्ट बच्चा देती है, पार्थोजेनेसिस क्रिया द्वारा
ये डायरेक्ट बच्चा देती है, इसलिए इसकी संख्या बहुत अत्यधिक जल्दी बढ़ जाती है। इसकी कंट्रोल बहुत ज़रूरी समय पर करना है जल्दी, क्योंकि ये रस चूस के पौधों को बढ़वार रोक देती है, फलियां नहीं आती हैं, पैदावार बहुत प्रभावित होती है इससे। इसके रोकथाम के लिए जैविक में ग्रीस लगाएं, पीला बोर्ड लगाएं जिससे उस पर चिपक जाए ये, और नीम का ऑयल का स्प्रे करें। अगर इससे कंट्रोल नहीं होती है तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई 17.5% का एक स्प्रे पंप में 5 ml दवाई डाल करके घोल बना करके स्प्रे करें। अगर 15 दिन बाद जल्दी आने वाली है तो एक बार में ही कंट्रोल हो जाएगी। अगर करीब 15-20 दिन लगते हैं उसको फलियां लगने में, तो 15 दिन बाद एक स्प्रे फिर से दोहराएं। इसके लक्षण पहले पौधे की पुरानी पत्तियों की निचली सतह पर भूरे धब्बे के रूप में देखने को मिलते हैं और उसके बाद ये धब्बे काले गोल टारगेट बोर्ड जैसी संरचना के हो जाते हैं। इसके चारों तरफ पीला आवरण बन जाता है। बाद में ये धब्बे जल जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, तनों और फली पर भी इसके धब्बे दिखते हैं और फली के दाने सिकुड़ जाते हैं, पैदावार कम हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके फसल पर स्प्रे करें। पाउडर मिल्ड्यू रोग होता है, इसमें क्या रहता है कि पत्तियों पर सफ़ेद रंग का पाउडर सा जम जाता है, छुएंगे तो उस पर सफ़ेद पाउडर सा हाथ में लग जाता है। इससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, पौधा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बना पाता है, इसलिए फलियां कम लगती हैं, दाने नहीं सही से भर पाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि 2% सल्फर का घोल का छिड़काव कर दें। समय रहते स्प्रे होने पर रोग कंट्रोल हो जाता है, जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी मिल जाए, आपको नुकसान नहीं हो। एक और इसमें रोग होता है सरसों में सफ़ेद रतुआ में दाने समय पर नहीं भर पाते हैं, इसलिए इसका समय रहते रोग का नियंत्रण किया जाए तो फसल की पैदावार अच्छी मिलती है। इसके नियंत्रण के लिए फफूंद जनित रोग है, फसल चक्र अपनाएं और सरसों में सल्फर का प्रयोग करें। और इसके लिए नियंत्रण के लिए इंडोफिल M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके फसल पर स्प्रे करें, तभी फसल आपको पैदावार समय पर सही मिलेगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।